सी इमरजेंसी कंडीशन होने पे बच्चे को सीधे आपको हॉस्पिटल लेकर के जाना होता है। ये मौसम में बच्चे में कौन सी लक्षण या सिम्टम आने पे तुरंत उसे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। सांस बच्चे का बहुत तेज चल रहा है। साहब, आप पहले दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में काम करते थे, अब यहाँ पे पिछले 4 सालों से अररिया में काम कर रहे हैं। दोनों जगह के मरीजों में आप क्या अंतर देखते हैं? के डोज को भी जो मात्रा कितनी देनी चाहिए उस चीज को वो लोग समझते हैं। खिलाते हैं 500 या 125, तो लोग क्या करते हैं, फीवर नहीं टूटने पर उसको डोज को बढ़ा देते हैं या फिर वो 2-2 घंटे 1-1 घंटे खिलाना शुरू करते हैं। तो क्या ये सही है? मात्रा में अगर नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। कितने साल के बच्चे तक का इलाज करते हैं? जो केसेस हैं वो 18 साल तक देखते हैं। लोग हैं या ऐसे आप अकेले करते हैं? हमारा हॉस्पिटल में एक वाहिद हॉस्पिटल अररिया में है जहाँ 24 घंटा आपको डॉक्टर मिलेगा। बोलते हैं ना आईसीयू से, बोलते हैं बच्चे को भर्ती तभी कराएं जब बच्चे के सांस में दिक्कत हो। एक और लगता है कि आप थोड़ा गायब भी रहते हैं। सेमिनार, सीएमई ये सब अटेंड करना पड़ता है। क्रिटिकल बच्चा है उसको ठीक करने के लिए नई गाइडलाइन क्या आई है इसकी जानकारी समय समय पर सजग रहने के लिए हम जाते हैं बाहर। सही बात है। कोई रिसर्च कर रहे हैं बच्चों की बीमारियों पर, तब आप मेडिकल फील्ड में क्या इनोवेशन या क्या नया करने वाले हैं, थोड़ा बताइए, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं। उसी के पास ही जो है एक बड़ी जमीन ली है, उसमें बड़ा। दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद हैं और ये अररिया जिले के एक फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे इनसे बदलते मौसम के हिसाब से बच्चों में कौन कौन नई बीमारियां आ रही हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है, या कैसे डॉक्टर को दिखाएंगे, या कौन सी इमरजेंसी कंडीशन होने पे बच्चे को सीधे आपको हॉस्पिटल लेकर के जाना होता है। लक्षण की पहचान में कभी कभी हम लोग गलती करते हैं जिनकी वजह से केस बिगड़ जाता है, या बच्चे की थोड़ी बीमारी और बढ़ जाती है, या बच्चे की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, इस पे खुल के डॉक्टर साहब से करेंगे बात, और बहुत मुश्किल से मैंने उनसे टाइम लिया है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्यूअर के लिए आपने एक कीमती टाइम दिया है, और आपका भी ओपीडी का टाइम है ना, इसके लिए आपका, है ना, मेरा व्यूअर और मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इफ्तिखार अहमद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ अपोलो 24 हॉस्पिटल में। हम ओपीडी, बच्चों की ओपीडी, एनआईसीयू और पीआईसीयू और आईसीयू चलाते हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर वगैरह की भी खास सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बदलते मौसम में बच्चे में कौन सी लक्षण या सिम्टम आने पे तुरंत उसे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। आप 4-5 लक्षण के बारे में बताइए मुझे। देखिए, अभी बदलते मौसम में बच्चे में बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है। इसमें खास करके आप देखें कि अगर सांस बच्चे का बहुत तेज़ चल रहा है और बुखार बहुत अचानक से तेज़ हो जा रहा है, या हाथ पैर में एबनॉर्मल मूवमेंट यानी कोई अलग तरह का मूवमेंट हो रहा है जिसको आप आम भाषा में चमकी कहते हैं, चमकी पड़ रहा है, थरथरी कपकपी हो रही है, या बच्चा बेहोश हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से पहुँचें और उनके पास पहुँचें और उनसे संपर्क करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे में देखा जाता है कि जनरली कोई फीवर आता है, लोग चेक नहीं करते हैं और उसको तुरंत कोई दवाई खिला देते हैं गाँव में, क्या ये मतलब सही है? देखिए, अगर बुखार लगे तो उसको नापना चाहिए, और नापने के बाद बच्चे में खास करके 5 साल तक के बच्चे में 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को हम लोग, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर को हम लोग बुखार कंसीडर करते हैं। तो इस स्थिति में बुखार का दवा खिलाएं, पैरासीटामोल खिलाएं, और लेकिन डॉक्टर से अवश्य जो है संपर्क करें कि वो किस तरह का बुखार है। सिर्फ बुखार नहीं होता, बुखार एकमात्र लक्षण होता है बीमारी का। अच्छा, डॉक्टर से परामर्श जरूरी है? जी, परामर्श जरूरी है कि वो बुखार जो है वो किस बीमारी का लक्षण है, इस चीज़ को जानने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में काम करते थे, अब यहाँ पे पिछले 4 सालों से अररिया में काम कर रहे हैं। दोनों जगह के मरीजों में आप क्या अंतर देखते हैं, क्या आपको अलग लगता है? देखिए, दोनों जगह में 2 बातों का अंतर है। एक तो मर्ज का अंतर है कि कुछ मर्ज है जो यहाँ ज़्यादा कॉमन है वहाँ के बनिस्बत में, जैसे कि यहाँ के बच्चों को जो गंदगियों की वजह से और सूखे की बीमारी की वजह से दस्त का लगातार होना, बार बार हो जाना, पेट खराब हो जाना, खांसी बार बार होना, इस तरह की बीमारी यहाँ होती है। और दिल्ली में जो है वहाँ ज़्यादातर कफ के, खांसी के सिम्टम्स और बुखार के इस तरह से चीज़ों, फ्लू के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से होता है। और दूसरी बातों का जो अंतर है वो है कि पेशेंट का ज्ञान और समझ की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं
और वो अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सजग हैं। वो बिना क्वालिफाइड डॉक्टर को से अपने बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मिलते हैं, और जो डॉक्टर समझाते हैं उनकी बातों को जल्दी वो फॉलो करते हैं, और दवाई के डोज़ को भी, जो मात्रा कितनी देनी चाहिए उस चीज़ को वो लोग समझते हैं। यहाँ में थोड़ा-सा अंतर है कि जो लोकल प्रैक्टिशनर से लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बीमारी को टालने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अगर हम लोग परामर्श भी देते हैं, हम लोग के पास आते हैं, तो वो डोज़िंग को लेके उनको जो है कोई बहकावा में आ जाते हैं कि नहीं ज़्यादा डोज़ हो रहा है, कम डोज़ हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा यहाँ के लोगों को बचने की ज़रूरत है कि जो भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर लिख रहे हैं, तो वो बिना साइंटिफिक एविडेंस के आपको कुछ भी परामर्श नहीं दे सकते। इसलिए वो जो दे रहे हैं परामर्श, पढ़े-लिखे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर जो आपको पहचानना है, जो क्वालिफ़ाइड हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके परामर्श पे चलना होगा। और वो जो भी डोज़ लिख रहे हैं, तो लोकल प्रैक्टिशनर्स को कहें कि बस उस चीज़ को फ़ॉलो करके डॉक्टर बच्चों साहब को बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी। जैसे किसी बच्चे को फीवर हो जाता है, बच्चा 10 किलो वजन का है मान लीजिए, और उसका फीवर तोड़ने के लिए लोग पैरासीटामोल खिलाते हैं 500 या 125। तो लोग क्या करते हैं, फीवर नहीं टूटने पर उसको डोज को बढ़ा देते हैं, या फिर वो 2-2 घंटे 1-1 घंटे खिलाना शुरू करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पे खिलाने से, इस तरह से आप सही मात्रा में अगर नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा कि आपके बच्चे का लीवर ख़राब होगा, और पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी से जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से मिलें, उसके वज़न के हिसाब से, बच्चे का एमजी पर केजी के हिसाब से, यानी कितना एमजी देना चाहिए पैरासिटामोल और कितना किलो है, उसके हिसाब से प्रॉपर डोजिंग दी जाती है। तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर उसको कन्वर्ट करते हैं एमएल में। तो हर स्ट्रेंथ की दवाई 125 हो कि 250 हो, 500, उसके हिसाब से पीडियाट्रिशियन जो होते हैं उस डोज को कन्वर्ट करके तब आपको एमएल में और मात्रा में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताते हैं। तो इसीलिए उसी चीज़ को करना चाहिए। और पैरासिटामोल की जो डोजिंग होती है वो अगर सही डोज में दिया जाए, तो वो अगर 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और इन सम केसेस कभी-कभार 4 घंटे पे भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे का तो कोई मतलब नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा कि आप यहाँ पे जो पेशेंट देखे हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे के पेशेंट देखे हैं, है ना? जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया पेडियाट्रिक्स, तो ये थोड़ा बताइएगा कि आप कितने साल के बच्चे तक का इलाज करते हैं, या पेडियाट्रिक कोई भी होता है तो कितने साल तक के बच्चे को वो देखता है? देखिए, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं कि न्यूनेट्स जो 28 दिन तक के बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो 1 साल तक के होते हैं, फिर उससे बड़े बच्चे जो 18 साल तक के। तो टोटल हम लोग पीडियाट्रिक्स के जो केसेस हैं वो 18 साल तक देखते हैं, यानी एडोलसेंट प्लस पीडियाट्रिक्स, ये दोनों केसेस हम लोग के पीडियाट्रिक के जो में आता है, उस केसेस को हम लोग डील। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है जो बच्चा जैसे पैदा हुआ, आम भाषा में बताइए, जो बच्चा पैदा हुआ लेकर 18 साल तक आपके यहाँ सारा इलाज होता है, या आपकी टीम भी है कोई, मतलब उसमें कई लोग हैं, या ऐसे आप अकेले करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है एक हॉस्पिटल वर्क की तरह हम लोग काम करते हैं। हमारा हॉस्पिटल में एक वाहिद हॉस्पिटल अररिया में है, जहाँ 24 घंटा आपको डॉक्टर मिलेगा। ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कंपाउंडर कर लेंगे सारे काम, बिल्कुल नहीं। आपका पेशेंट आते ही अगर डॉक्टर नहीं भी रहे तो 10 मिनट के अंदर हमारा डॉक्टर हाजिर होगा, चाहे हम होंगे या हमारे टीम के दूसरे डॉक्टर होंगे। और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जो भी एक हाई ग्रेड सुविधा होती है कि लेवल 1 ICU का, कि जो पटना में मिलना है आपको, या कुछ जगह पूर्णिया में भी उपलब्ध है, उससे ज़्यादा पूर्णिया से कुछ मामलों में हमारा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, और ज़्यादा अच्छा से हम लोग काम करते हैं और देख रेख करते हैं, हमारा रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बोलते हैं ना ICU से, बोलते हैं शीशा वाला वो कुंज होता है घर, और क्या क्या होता था वो सब बताइए आम भाषा में लोगों को, देखिए, ताकि आम समझ भाषा में में ये समझना है कि आप लोग समझते हैं कि कई सारे यहाँ जो बच्चे भर्ती कर लेते हैं लोग, जिसको भर्ती की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम लोग छुट्टी भी करते हैं, तो वह शीशा कह के एडमिट कर देते हैं। बच्चे को भर्ती तभी कराएं जब बच्चे के सांस में दिक्कत हो, बच्चा को दूध नहीं पी रहा है, या बच्चे को चमकी पड़ रहा है। अगर बच्चा अच्छा दूध पी रहा है, बच्चा लेटरिन पेशाब कर रहा है, आपका बच्चा खेल रहा है, तो उसको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है। या बच्चे को हल्का फुल्का जॉन्डिस भी है, अगर उम्र के हिसाब से नहीं है तो तब भी नहीं होती है ज़रूरत। तो इन चीज़ों को देखने के लिए जो शीशा कहते हैं कि वो एक वार्मर होता है, गर्म मशीन होता है, उसमें रखते हैं। तो लेवल 3 NICU में ये होता है कि जस्ट उसमें गर्म मशीन में रखते हैं और ऑक्सीजन लगाते हैं। और इसी तरह से सुविधाएं अपग्रेड होती है, जैसे उसमें CPAP लग रहा है या हाई फ्लो लग रहा है, तो लेवल 2 NICU होती है। और लेवल 3 में वेंटिलेटर और अदर हायर फैसिलिटीज़ होती है जो इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं। हमारे यहाँ लेवल 3 NICU है,
बच्चे को अगर सांस नहीं भी आ रहा, धड़कन भी चल रही है, वो अगर हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग उसका बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और कई सारे बच्चे जो आप अभी इंटरव्यू कर सकते हैं, कुछ आए भी होंगे बाहर, तो वो सब यहाँ पे बच के गए हैं और वो बहुत खुश हुए हैं। वो फैमिली जो बाकी हॉस्पिटल से निराश हो गए थे, वो कह दिए थे कि घर ले जाएं और हमारे यहाँ आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब वेंटिलेटर की सुविधा उसको प्रोवाइड किया सही समय पे, बच्चा ठीक होके घर गया। डॉक्टर साहब इसका सीधा सा मतलब है कि रात 2 बजे हो 3 बजे हो, जब कभी भी बच्चे की परेशानी हो सीधे वो यहाँ पर आ सकता है, उसका यहाँ पे समाधान मिलेगा। डॉक्टर साहब आपके बारे में एक और लगता है कि आप थोड़ा गायब भी रहते हैं, सुने कि आप दिल्ली जाते हैं या कोई कहाँ कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, क्या कोई काम वहाँ पर काम शुरू किए हैं, क्या है थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, एक डॉक्टर के ज़िंदगी में अगर वो आपको आधुनिक चीज़ों से जानकारियों से अगर उसको अपग्रेड रहना है, तो उसको जो है सेमिनार, सीएमई ये सब अटेंड करना पड़ता है। और हमारा जो विशेषतर इस चीज़ों में ध्यान रहता है कि हम इंटेंसिव केयर को, खास करके कि जो बहुत क्रिटिकल बच्चा है उसको ठीक करने के लिए नई गाइडलाइन क्या आई है, इसकी जानकारी समय समय पर सजग रहने के लिए हम जाते हैं बाहर, सही बात है। और कार्डियक केसेस के लिए हमने अपोलो में काम भी किया है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, उनकी जानकारी के लिए क्या नया चीज़ आया है उसके लिए हम बाहर जाते हैं। और उसका जो है समय समय पे जो ज्ञान मिलता है उसको हम अपने ज्ञान को जो है वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और ताकि हमारा अपने ज़िला के क्षेत्र के जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। अगर हमारा ज्ञान कम हो जाएगा धीरे धीरे, ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको जितना हासिल करिएगा बढ़ेगा, छोड़ देंगे तो वो घटेगा। ये हमको जो है आगे अपने आप को अपडेट करने के लिए कभी कभी जाना। डॉक्टर साहब एक अभी खबर मार्केट में चल रहा है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं बच्चों की बीमारियों पर, तो आप बताएंगे लोगों को क्या कर रहे हैं एक्चुअली में आप उसमें। देखिए, हमारा अभी जो वर्तमान में रिसर्च 3 टॉपिक पे खास करके हम ध्यान दे रहे हैं। कि पहला चीज़ कि जो बच्चे का जो टीबी है, जो नए बच्चे का, नवजात शिशु में टीबी का बीमारी हो जाना, कंजेनाइटल टीबी कहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि सालों से बुखार है, बच्चा 3 साल का हो गया, पैदाइशी से बुखार है, इन चीज़ों के लिए क्या है, तो ये टीबी का रिसर्च। दूसरा चीज़ जो हमारा है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो नहीं हो पा रहा है, कि वो अक्सर बच्चे जो है बर्थ एस्फिक्सिया में जा रहे हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कि कैसे जाके नर्सिंग होम से कंसल्ट किया जाए कि वो डिलीवरी के वक्त हर गार्जियन से हम ये कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे, आप डिमांड करें हर जगह, एक तो डॉक्टर के नर्सिंग होम में ही अपना डिलीवरी कराएं, और वहाँ डिमांड करें कि डिलीवरी के वक्त एक पीडियाट्रिशियन का होना अनिवार्य है, कि पीडियाट्रिशियन वहाँ मौजूद हो रहे कि नहीं हो रहे। तीसरा चीज़ जो हमारा रिसर्च का पार्ट है अभी, कि बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का फाइंड आउट करना, कि बच्चे में अगर हार्ट का बीमारी बचपन से है, पैदाइशी से, तो उसको कैसे पता करके फिर आगे भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और सीमांचल में आप मेडिकल फील्ड में क्या इनोवेशन या क्या नया करने वाले हैं, थोड़ा बताइए, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा फ्यूचर प्लान है कि इस एरिया को आधुनिक मेडिकल से स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है इस एरिया के लोगों को लाभान्वित करना। इसके लिए हमने कोसी के पास ही जो है एक बड़ी ज़मीन ली है, उसमें बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। उसमें सिर्फ बच्चे का ही नहीं सारा सुविधा होगा, वहाँ पे कार्डियक का, हार्ट का, न्यूरो का, सारी सुविधा इंशाल्लाह समय आने पे हम देने का काम करेंगे। बाहर से भी डॉक्टर को लाएंगे। अभी हमारे पास 4 डॉक्टर हैं, उस वक्त इंशाल्लाह 20 डॉक्टर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा डॉक्टर के बारे में बता दीजिए, आपकी टीम में कौन कौन डॉक्टर हैं, ताकि लोग अदर भी कोई पेशेंट अगर आए तो यहाँ इलाज करा सके। हमारे पास अभी जो है पीडियाट्रिक केसेस देखने के लिए मैं खुद डॉक्टर इफ्तिखार हूँ, और गायनी केस के लिए डॉक्टर अरमगाना शाहीन है, और जनरल फिजिशियन के तौर पे हमने डॉक्टर मुइज़ आलम को रखा है, एमडी मेडिसिन वाले, और डॉक्टर आबिद भी हमारे साथ जो है संलग्न है।